एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कॉमर्स की प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाएंगे। ठीक है, हम प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपका जो है कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांस बन जाए। ठीक है, कुछ मैं आपको बीकॉम ऑनर्स के बैकअप ऑप्शंस भी आपको दिखाऊंगी और आपको वो रखने हैं अपनी प्रेफरेंस में। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत बनाई थी तो इस वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला, प्लस और सीट का भी थोड़ा रहता है। ठीक है, सीट कम होती है तो उसकी वजह से भी कई बच्चों को जो है नहीं मिल पाता। समझ आ रही है? तो अब हम आज अच्छे से अपनी कॉमर्स की अच्छे से हम जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट्स वालों के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी हम प्रेफरेंस लिस्ट को बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं सबके डाउट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपको देखो कॉमर्स वालों के लिए हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन रखने वाले इस प्रेफरेंस के अंदर, हम बीकॉम ऑनर्स के प्लस बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन को हम रखने वाले। देखो बेटा, अगर आपका स्कोर कम है तो आपको पता होगा कि आपको अपनी मैक्सिमम प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है जिससे कि आपके मैक्सिमम चांस हो जाए कॉलेज मिलने के। ठीक है, ओके। अब प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, देखो मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, 2-3 वीडियो बना चुकी है। ये शायद पता नहीं मेरी 4th वीडियो है ये प्रेफरेंस लिस्ट पर, क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट थे कि मैं आप एक एग्जांपल देकर समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाने कैसी है, देखो सबसे पहले आपको हाई प्रेफरेंस कॉलेज डालने हैं, जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है ना वो आपको डालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे एसआरसी से बीकॉम ऑनर्स करना है, मुझे एसआरसीसी से मुझे क्या करना है, बीकॉम करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, बीकॉम करना है। फिर मैं ऐसे लिखूंगी, फिर मैं हिंदू में भी डाल दूंगी बीकॉम का कोर्स, फिर मैं मिरांडा, हंसराज, ऐसे करके मैं अपने सारे नॉर्थ कैंपस में बीकॉम को डाल दूंगी। अब मैंने नॉर्थ कैंपस में बीकॉम को डाल दिया, भाई कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमको बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, क्योंकि हाई डिमांडिंग कोर्स है और अच्छी खासी इसकी जो है हैसियत भी है। ठीक है, अहमियत है इस कोर्स की भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको हाँ भाई सच में आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बीकॉम ऑनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, चाहे मुझे साउथ कैंपस मिल जाए, चाहे मुझे नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज मिल जाए, या फिर मुझे ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करना, साउथ में भी आप बीकॉम को रख देना, जो भी कॉलेज ऑफर करते हैं इस कोर्स को, और ऑफ कैंपस में भी रख देना। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो भाई, जो भी आप कोर्स रख रहे हो ना, देखो आप कॉमर्स वाले बच्चों, आपको पता है कि आपका जो है सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होगी, आप कब एलिजिबल होगे, किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, वो सब आपको पता होगा। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। अब देखो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ये एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था समझाने के लिए, तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो बीकॉम ऑनर्स मुझे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको भी बताया कि हमको हाई प्रेफरेंस वाले जो हमारे कोर्स होते हैं ना, ठीक है, समझो जो टॉप कॉलेज होते हैं वही आपको रखने हैं। जैसे पहले मुझे बीकॉम ऑनर्स है एसआरसीसी कॉलेज से मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, फिर मुझे हिंदू से करना है, फिर मुझे हंसराज, फिर रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, बहुत अच्छा साउथ कैंपस का कॉलेज है। ठीक है, फिर ये सारे भाई मुझे बीकॉम ऑनर्स का करना है, तो मैं सारे के क्या करूँगी, बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज रख दूँगी। ठीक है, और अपना कॉलेज भी रख दूँगी। ठीक है, समझ आ रही है? फिर हम बीकॉम ऑनर्स के, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो जाकिर हुसैन दिल्ली में भी हमको कॉलेज कह रही हूँ कोर्स मिलता है बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है, तो आप ये भी रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है ना, अब आपने बीकॉम ऑनर्स के अपने कोर्स रख दिए साउथ ऑफ और नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में। ठीक है, फिर आपके पास कौन से बैकअप ऑप्शन बचे हैं, आपके पास अब बीए प्रोग्राम के बैकअप ऑप्शन बचे हैं, तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बच्चे पूछते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर कॉम्बिनेशन होगा आपका कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का, तब भी आप ले सकते हो। बीकॉम वाले सुन लो, कॉमर्स प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन आप ले सकते हो। कॉलेज वाइज आपको कॉम्बिनेशन अलग हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के बेसिस पर मेरिट बनता है वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मुझे, ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट मैपिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। फिर आप ये आपके बीए प्रोग्राम प्रेफरेंस एग्जांपल के साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दयाल सिंह कॉलेज है बीए प्रोग्राम, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स को ले सकते हो आप, हिंदी ऑनर्स कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है बैकअप ऑप्शन, आप इन सबको रखोगे ना कॉमर्स वाले बच्चे, तो आपको भी मैक्सिमम चांस बन जाएंगे आपके कॉलेज मिलने के। और ध्यान रखना, साउथ और ऑफ कैंपस में बहुत सारी सीट जो होती है वेकेंट होती है, बहुत सारी सीट्स जो होती हैं वेकेंट होती हैं, क्योंकि एक तो भाई देखो वो कोर्स मतलब जो कॉलेज होते हैं साउथ और ऑफ के थोड़े कम डिमांडिंग, मतलब अच्छे कॉलेज नहीं माने जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्थ के। ठीक है, नॉर्थ के ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, साउथ के नहीं, और ऑफ के भी नहीं माने जाते, कम अच्छे माने जाते हैं। तो इनमें सीट्स जो है वेकेंट रहती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उनको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज मिले, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये ऑप्शन रखने के लिए। ठीक है, मैंने देखो आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। अब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होगी भाई, फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको बीकॉम ऑनर्स को सबसे ऊपर रखना है। कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम ऑनर्स को तो हमको सबसे टॉप पर ही रखना है ना, क्योंकि हमको बीकॉम ऑनर्स करना है। फिर हमको बैकअप में बीए प्रोग्राम को बैकअप के रूप में हमको नीचे ऐड करना है। समझ आ रही है? कॉलेज प्लस कोर्स दोनों की प्रेफरेंस केयरफुली अरेंज करनी है आपको, और लो मार्क्स होने पर भी सेफ ऑप्शन को भी जरूर शामिल करना है, जरूर आपको ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको हिंदी ऑनर्स बताई ना, और भी बताया आपको ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इनमें आपकी जो कम कट ऑफ जाती है तो इनको भी आप लोग ऐड कर देना। ठीक है, आप क्या करना, आपको नहीं पता ना कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है और कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं ये कॉम्बिनेशन वाले कोर्स को, तो आप क्या करना, जो आपकी वैकेंट सीट लिस्ट आई है ना, या फिर आप सीट मैट्रिक्स देखोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है उस कोर्स की सीट लिखी हुई है कि इस कोर्स कितनी सीट है, ये सब आप चेक कर लेना। ठीक है, ओके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।